नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात करें तो कुछ बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है यहाँ पे। जैसे कि ट्रेड डील की टाइमलाइन अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट बन गया है। दैट मीन्स कैसे होनी है, क्या क्या चीजें एक दूसरे की मानी जानी है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और ये अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है मेरे हिसाब से। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा एक बार। क्या है? इंडिया यूएस क्लोज टू फाइनलाइजिंग फ्रेमवर्क ट्रेड डील। तो फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल जी ने ये खुद कहा है, ऐसा नहीं है अनऑफिशियल है, ऑफिशियल लेवल पे है। डिटेल्स एक बार मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर very close to finalizing the framework for their proposed bilateral trade agreement, Commerce Secretary Rajesh Agrawal said on Monday, underlining that negotiations between the two sides are progressing actively. The two countries are engaged in parallel discussions, one focused on a framework trade deal aimed at addressing high tariff and the other on a comprehensive bilateral trade agreement. The new US Deputy Trade Representative Rick Switzer visited India last week for trade talk with Agrawal. During the visit, both sides reviewed bilateral trade relations and assessed the progress of negotiations on the framework deals as well as the comprehensive BTA यानी bilateral trade agreement. ओवरऑल चीजें यही है कि जो फ्रेमवर्क है वो पूरी तरीके से फाइनलाइज होने जा रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ट्रेड डील के चांसेस जल्दी से जल्दी पूरे होने चाहिए। इनफैक्ट ट्रेड डील आए ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि आपके लिए ये जो एडिशनल पेनल्टी टैरिफ है वो हटना चाहिए। और यूएस में तो इस समय अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया इलीगल है। हालांकि उनकी वैल्यू उतनी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत मेंबर्स होते हैं अपोजिशंस में, तो कोई भी कुछ भी बोल देगा तो लीडर को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट कहा जरूर गया है, वो भी खबर अपने आप में बड़ी छपी है। अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा और डेटा शेयर करना चाहूंगा। इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन टू 5-month लो ऑफ $24.53 बिलियन इन नवंबर। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 5 महीने के निश्चितम स्तर पे है। दोस्तों, ये अच्छी बात है। ट्रेड डेफिसिट क्या है? वित्तीय घाटा, वो 5 महीने के लोएस्ट लेवल पे, यानी हमारा घाटा कम हो रहा है। ये अच्छी बात है। ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है नवंबर में, ड्रिवन बाय अ फॉल इन गोल्ड, oil and coal imports, while exports to the US picked up. Government trade data released on Monday showed economists had expected a November trade deficit to be $32 billion according to Reuters poll, compared to a record deficit of $41.68 billion in the previous month. अब आप ये समझो, जो अनुमान लगाया जा रहा था इकोनॉमिस्ट के द्वारा वो था कि $32 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आएगा, वित्तीय घाटा आएगा, लेकिन आया कितना? 24.53, यानी जो अनुमान घाटे का था उससे $8 बिलियन कम घाटा आया। बहुत पॉजिटिव है। वहीं अगर लास्ट मंथ की बात करी जाए, यानी अक्टूबर की, तो अक्टूबर में $41.68 बिलियन का था वित्तीय घाटा। तो बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है, मैं ये कहूंगा भारत में हमारे ट्रेड व्यापार के डेटा अगर देखें तो। आगे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू द यूएस रोज नियरली 10% मंथ ऑन मंथ टू 6.92 बिलियन इन नवंबर। जो हमारे एक्सपोर्ट यूएस को वो करीब 10% बढ़ते हुए दिखे हैं नवंबर में और 6.92 बिलियन पे आए हैं। इंडिया इज हेल्ड fought on the US export despite tariff, राजेश अग्रवाल, इंडियाज कॉमर्स सेक्रेटरी टोल्ड राउटर्स। ये तब है जब टैरिफ झेल रहा है भारत 50% का, उसके बाद यूएस को हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शनल है भाई। अभी भी भारत पे भरोसा नहीं करोगे तो कब करोगे? सोचो, टैरिफ हट जाएगा तो क्या होगा? इकोनॉमी किस लेवल की बूस्ट कर सकती है। आगे, अग्रवाल said that India and the US were close to finalizing a framework agreement but declined to specify a timeline. फ्रेमवर्क कंप्लीट करने की ऑलमोस्ट होने जा रहा है, लेकिन टाइमलाइन नहीं दिया कि तब कब तक होगा, कब तक क्लोज हो जाएगी चीज ना, ऐसी कोई टाइमलाइन शेयर नहीं करी है। देयर इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट बोथ कंट्रीज विल बी एबल टू एग्री टू अ डील टू लोअर रेसिप्रोकल टैरिफ्स। वी आर पॉजिटिवली एंगेज्ड विद द यूएस टू सी इफ वी कैन क्लोज इट सूनर देन लेटर, ही सेड। उन्होंने कहा जल्दी ही इसे खत्म करेंगे, अपेक्षा बाद के। अब कब होगा वो पता नहीं, टाइमलाइन नहीं शेयर करी है।
तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं आगे। द टॉक्स कम आफ्टर एक्सपोर्ट टू यूएस फेल नियरली 9% ईयर ऑन ईयर टू $6.31 बिलियन इन अक्टूबर टू दे वेल हायर देन 5.71 इन सितंबर। तो अक्टूबर में सितंबर से ज्यादा आया था, बट अगर साल दर साल कंपेयर करोगे तो 9% घटकर आया। बट ठीक है, धीरे धीरे हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है यूएस को, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियाज ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रोज टू $38.13 बिलियन इन नवंबर फ्रॉम $34.38 बिलियन इन अक्टूबर, वाइल इंपोर्ट्स फेल टू, तो हमने इंपोर्ट घटा दिया यूएस से। पहले हमने $76 बिलियन का इंपोर्ट करा था और अभी हमने $62.66 बिलियन का इंपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट पहले हमने $34 बिलियन का किया था, इस बार $38 बिलियन का किया है। तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है, इंपोर्ट घटा है, बट पूरा साइज देखेंगे तो इंपोर्ट का ज्यादा है, इसीलिए अभी हमें वित्त घाटा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहीं पे समाप्त करता हूं इस वीडियो को। डेटा मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।